मार्केटें रात 8 बजे बंद करने पर डेडलॉक बरकरार। सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान इत्तेफाक ना हो सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी ताजरों को राम न कर सके। वफाकी हुकूमत को तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया गया। वफाकी वज़रा ताजरों को मनाने की कोशिश करेंगे। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 2000 रुपये माहाना सब्सिडी का आगाज। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड। 30 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स सब्सिडी के एवज किराए ना बढ़ाने पर मुत्तफिक। किराए बढ़ाए जाने को कौमी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। किफ़ायत शारी मुहिम में सिंध हुकूमत अवाम के साथ। सिंध हुकूमत ने अवाम को 35 अरब रुपए की सब्सिडी दी। 6.7 मिलियन मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपए मिलेंगे। सीनियर वज़ीर शजीन नामिमन ने कहा, सबसे ज़्यादा अहमियत किसानों को दी। फी एकड़ पर किसान को 1500 रुपए मिल रहे हैं। सिंध हुकूमत ने प्राइवेट बसों के लिए भी सब्सिडी दी। मुकेश कुमार चावला बोले, 15,000 मोटरसाइकिल सवारों के अप्लाई करने से सर्वर डाउन हुआ। शहरियों को रकम मिलना शुरू हो गई। पाक नेवी के ताउन से मनशियात की बड़ी खेप पकड़ी। किफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद। सफरी सहूलियात खत्म, गाड़ियाँ वापस, पेट्रोल मुकम्मल बंद। महकमे के सेक्शन अफसरान, डिप्टी और एडिशनल सेक्रेटरीज को अलॉट शुदा गाड़ियाँ वापस। हुकूमती पॉलिसी के तहत 50% कोटे का पेट्रोल भी बंद। सेक्शन अफसरान, डिप्टी एडिशनल सेक्रेटरी रिक्शे और टैक्सीज का इस्तेमाल करने लगे। वज़ीर मेहनत सईद गनी की ज़ेर सदारत सेसी के 176वें गवर्निंग बॉडी इजलास। मजदूरों के हुकूक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने पर अहकामात। 3 करोड़ 36 लाख रुपए अद्वियात और मेडिकल सामान की अदायगी की मंजूरी। मुलाजमीन के मेडिकल बिल्स के 34 लाख रुपए की अदायगी की मंजूरी। सेसी के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों में 60 कंसल्टेंट डॉक्टर्स की भर्ती का आगाज़। तमाम अफसरान को फैसलों पर मिनवन अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। साल 2025-26 के नज़रसानी बजट पर भी तफसीली गौर व फौज। मैट्रिक इम्तिहानात करीब, तलबा एडमिट कार्ड के मुंतज़िर। तलबा, वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया के बोर्ड ऑफिस में डेरे। एडमिट कार्ड ना मिलने पर वज़ीर तालीम सिंध बरहम हो गए। 3 दिन में वजाहत तलब। तसल्ली बख्श ना जवाब ना मिला तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीमी बोर्ड सिंध समाइल राहू कहते हैं कि किसी भी किस्म की बदउनवानी या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। NICH में झगड़े का मामला। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज रंग ले आया। अस्पताल में तशद्दुद पर सिक्योरिटी गार्ड की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद यंग डॉक्टर्स का एहतजाज खत्म। जामे सिक्योरिटी प्लान पर मुश्तमिल दस्तखत शुदा मुआहिदा डॉक्टर्स के हवाले। तमाम इक़दाम को 2 हफ्तों के अंदर नाफिज करने की यकीन दहानी। NICH में OPDs और एडमिशन समेत तिबी सहूलियात बहाल कर दी गई। शहर में 10 रोज तक बारिश का इम्कान नहीं। हल्की ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया। तेज हवाएं 2 रोज तक मामूल पर आ जाएंगी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का NHA रीजनल ऑफिस का दौरा। सिंध रीजन के मंसूबों, रुकावटों और अमनो अमान का जायजा लिया। पुलों की मरम्मत, तौसी और मोटरवेज पर टोल टैक्स के हवाले से अहम फैसले। मोटरवेज पर ठेकेदारों से मुतालिक मसाइल को हल करने और अधूरे मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा, सालाना आमदनी में इजाफा और अहदाफ मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन को मराहत मिलेंगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई सप्लाई को मुस्तहकम करार दे दिया। खाम तेल के 12, डीजल के 25 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोल की दस्तयाबी मौजूदा तलब के लिए काफ़ी है। रिफाइनरीज मुकम्मल इस्तेदाद के साथ काम कर रही हैं। मार्केट निगरानी सख्त करने का फैसला किया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई क़िल्लत के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। डीजल की कीमतों में इजाफे से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी परेशान। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन अब्दुल जुनैद अजीज ने कहा, डीजल की कीमत बढ़ने से कारोबारी लागत बढ़ गई। फी किलो आटा की पैदावार 3 से 4 रुपए बढ़ी। हमने इसे आवाम तक मुंतकिल नहीं होने दिया, खुद ही बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। कब्जा माफिया बच नहीं सकेंगे। कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम हंगवार की कार्रवाई।
محمد بن قاسم روڈ پر 14 غیر قانونی دکانیں مسمار۔ حاضم بھنگوار کہتے ہیں کہ ایم سی کی زمین پر کسی ٹاؤن چیئرمین کو قبضہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ فینسی نمبر پلیٹس کے استعمال پر کریک ڈاؤن، بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں موٹر سائیکلیں چلانے والوں کی شامت۔ طارق روڈ، کورنگی، نیشنل ہائی وے، ماڑی پور روڈ اور دیگر مقامات پر چیکنگ۔ پولیس حکام نے خبردار کیا، قوانین کی خلاف ورزی پر گاڑیاں ضبط کی جا رہی ہیں۔ 4 سال بعد انصاف مل گیا۔ ایس ایس جی سی 3 کروڑ کا ہرجانہ ادا کرے۔ اورنگی ٹاؤن ملت کالونی میں گیس لائن دھماکے سے شہریوں کی ہلاکت کا کیس عدالت نے ایس ایس جی سی کو غفلت کا مرتکب قرار دے دیا۔ عدالتی ریمارکس میں کہا گیا، ایس ایس جی سی کے گواہ نے درخواست گزار کا پیش کردہ گیس بل درست تسلیم کیا۔ گیس کی ترسیل کرنے والا ادارہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کا پابند ہے۔ ذمہ داری میں غفلت کے سنگین نتائج برآمد ہوئے۔ سونے کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 3000 روپے سستا، قیمت 4,88,462 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 2572 روپے کمی سے 4,18,777 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 7,744 روپے پر برقرار۔ جاپانی کانسلیٹ کے زیر اہتمام 80 سے زائد جاپانی کیلنڈرز کی نمائش سجائی گئی۔ روایات اور فنون کو اجاگر کیا گیا۔ 6 نجی اسکول، 4 سرکاری اور نجی جامعات کے طلباء کو نمائش کے لیے مدعو کیا گیا۔ نمائش میں طلباء کو آگاہی فراہم کی گئی۔ ڈپٹی جاپانی کونسل جنرل کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ کہا، جاپان ہمیشہ ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ میں پیش رہا۔ نمائش کا مقصد نوجوانوں کو جاپانی ثقافت سے روشناس کرانا ہے۔ سندھ حکومت نے 10 اسپورٹس کمپلیکسز کو اسپورٹس کلبز کا درجہ دے دیا۔ اسپورٹس کلبز کے قیام اور سندھ کرکٹ ٹیم کی تشکیل سے متعلق اہم اجلاس۔ وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ یونس خان، نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، میرٹ پر سندھ کی مضبوط کرکٹ بنائی جائے گی۔ وزیر کھیل سندھ نے کہا، نوجوان کرکٹرز کو میرٹ پر بھرپور مواقع فراہم کیے جائیں گے۔